दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बौद्ध डिपार्टमेंट है, वहाँ से पढ़कर जाने वाले बच्चे बौद्ध नहीं बनते हैं। वो बौद्ध धर्म का इस्तेमाल केवल नौकरी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। बौद्ध डिपार्टमेंट से जो है, बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से वो खाली डिग्री हासिल करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर जो है नौकरी हासिल करके अपना पेट पालते हैं। ये उसका मकसद रह गया है। जबकि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट का मकसद ये था कि भारत के लोगों में जो है बुद्ध का जो धम्म है उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य था। तो मैं बौद्ध भिक्षु, उनका कत्लेआम हो गया या वो देश छोड़कर भाग गए, जब कोई संस्कार करने वाला नहीं रहा, तो जो बौद्ध लोग थे उनके घरों में ब्राह्मणों की एंट्री बंद नहीं थी। आज पहले ये था कि ब्राह्मण भी आएगा तो उसको दान मिलता था, बौद्ध भिक्षु आएगा उसको दान मिलता था। जब बौद्ध भिक्षु नहीं रहे तो ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका संस्कार करा देते हैं, घर में एंट्री हो गई। इतनी आसानी से जो है बौद्ध धर्म जो है ख़त्म हुआ और ब्राह्मण धर्म हमारे स्कूल को हम जो है 24/7 करने का उद्देश्य रखे हुए हैं। जैसे आचार्य संख्या बढ़ जाएगी तो हम 1 घंटा या आधा घंटे ड्यूटी लगाएंगे और ये स्कूल जो हमारा 24/7 हो जाएगा। फिर किसी के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा कि मेरे पास ये टाइम नहीं, ये नहीं है, जब मर्जी आओ, जब मर्जी सीखो। विश्व के किसी भी कोने में हो, जब मर्जी सीख लो, कोई समस्या नहीं है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सहमति जताओ। आप ये कहो कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे बौद्ध बनना है, मुझे भारत को बौद्ध में करना है, बस इतना कह दीजिए। बाकी काम जो धम्मपद संघ का है। कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई दान की आपसे जो है कंडीशन नहीं लगाते हैं। जब आप संघ में आओगे, संघ को देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप अपने आप से ही अपना सहयोग दोगे। हॉस्टल से बाहर निकला था लॉर्ड कनिंघम जैसे लोगों की वजह से, उसको जो है दफन कर दिया जाएगा। कल मैं सर से चर्चा कर रहा था कि अगर ये अहिछत्र का क्षेत्र है, चाहे हमारे स्तूप हैं या हमारे बुद्ध विहार हैं, अभी एक बुद्ध विहार बन रहा है, चंद्रमणि बुद्ध विहार आपके इलाके में जो है, कोई भी बुद्ध विहार हो, बनाइए, बहुत आलीशान बनाइए, लेकिन अगर बौद्ध नहीं रहेंगे तो क्या होगा उनका? हिंदू क्या उसको रहने देंगे? आपके जो है अफ़गानिस्तान में इतनी महान, इतनी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट कर बनाई गई थी। किसी समय पर पूरा अफ़गानिस्तान बौद्ध रहा होगा तो मूर्ति बन गई थी। जब वहाँ पर जो है बौद्ध नहीं रहे, जब वहाँ तालिबान आ गया, मुसलमान आ गए तो उन्हें तोड़ दी। तो सबसे बड़ी और पहली शर्त इस बात की है कि हमें जो है इस देश में बौद्धों की संख्या बढ़ानी होगी। और बौद्धों की संख्या जो है कॉपी पेन लिखकर नाम लिखने से नहीं बढ़ेगी, आचरण को धारण करने से, धम्म को सीखने से। जितना हम धम्म को सीखेंगे उतना हम बढ़ा लेंगे। और धम्म को सीखने के लिए कोई हमें 24 घंटे नहीं लगाने हैं। 24 घंटे में से हम आधा घंटा, 15 मिनट रोज़ का या आधा घंटा एक हफ्ते में भी देंगे तो भी हम धम्म को बहुत अच्छी तरह से। कि ये जो कायरता की बात कर रहा है, ये हमें कायर बना रहा है। आजकल का जो नवयुवक है, जो मरने मारने की बात करता है, वो ज़्यादा करता है। लेकिन वो अनाड़ी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी धम्म का अध्ययन नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा, लेकिन लगातार जो है समाज में यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भगवान बुद्ध का यह सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म। गलत है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत है आचरण ही परमो धर्म, कि आचरण को आप जो है शुद्ध कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा जो है कब करनी चाहिए, क्या परिस्थितियां हैं, इन सबको भगवान बुद्ध का जो धम्म का अध्ययन करते हैं वो संस्कृति में कोई भी आदमी जो गेरुआ वस्त्र पहन लेता है वो सन्यासी हो जाता है, वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध जो है धम्मपद में साफ साफ संकेत करते हैं कि योचे बंत कस्सावत सीले सुषमाई तो उपे तो दम सच्चेन सैव कासम रहती। जो सील पर उपदिष्ट नहीं है, सत्य का आचरण करने वाला नहीं है, वह कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। आज हमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कासाय वस्त्र में दिखाई देते हैं, गेरुआ वस्त्र में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आचरण जो है उसको धारण करने के योग्य नहीं है। इस प्रदेश की जनता ने अगर ये देख लिया होता, ये जान लिया होता, अगर ये ज्ञान इस प्रदेश जनता पर होता तो वो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुनती, किसी छोटा सा पद भी उसको जो है देने के लिए तैयार ना होती। लेकिन ये कारण ये है कि बौद्धों ने जो है इस बात का ना तो खुद ज्ञान लिया, ना इसका प्रचार किया। इस कारण से जो है उसने अनजाने में जो है अपने ऊपर जो है इस ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति को आकर जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए आमंत्रित कर लिया है, जो लगातार उसका नुकसान किया जा रहा है। अभी जनता को पता नहीं। आपके सामने ऐसी संस्कृति है जो झूठ बोलती है, कल्पनाएं गढ़ती है, अंधश्रद्धा विश्वास की संस्कृति है। दूसरी तरफ आपके पास सत्य पर आधारित संस्कृति है। झूठ बोलने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सत्य को बताने के लिए कोई मेहनत की नहीं करनी पड़ती, कोई लाग लपेट नहीं करनी पड़ती। लेकिन सत्य को बताने वाले लोग हों तभी तो। सत्य को बताने वाले लोग नहीं होते हैं, इसलिए झूठ अपना स्थान ले लेता है और समाज में जो झूठ का प्रचार प्रसार उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से पार्टी ना हो। और सभी लगभग आधे दुनिया में जो है सरकारें बनी हैं। भारत के अंदर कई राज्यों में सरकार बनी है उसकी विचारधारा पर आधारित जो है। लेकिन बाबा साहेब का विचार जो इतना महत्वपूर्ण विचार है, कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है
और बाबा साहेब उसकी स्टेटमेंट को पढ़ के उसको जो है नकार देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन का आधार है, और बाबा साहेब कहते हैं धर्म जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। संविधान हमारे पास है, कानून हमारे पास है, वो हमारे निजी मामलों में दखल नहीं दे सकता। तो फिर अनुशासित कैसे होगा जीवन? मुझे नशा नहीं करना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मुझे कामाचार नहीं करना चाहिए, ये सब इसको कौन रोकेगा? कानून तो जब दंडित करेगा, जब रोकेगा जब मैं अपराध करूँगा। मैं जब भी किसी बौद्ध से पूछता हूँ कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बताइए कि बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर मिलता है कि हिंदू धर्म को ना मानना बौद्ध धर्म है। फिर थोड़ा सा और दबाव डालते हैं, भाई और कुछ बताइए, तो बोलते हैं कि देवी देवताओं को ना मानना, ना पूजा करना बौद्ध धर्म है। और आगे पूछो तो बोलते हैं कि अंधश्रद्धा, पाखंड, अंधविश्वास को ना मानना बौद्ध धर्म है। और पूछो तो बोलेंगे कि वैज्ञानवाद को मानना धर्म है, बौद्ध धर्म है। कुल मिलाकर यह है कि जितना मर्जी पूछ लो, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है उसकी जानकारी बौद्धों को नहीं है। तो जिस बात का हम प्रचार करना चाहते हैं, अगर उसकी हमें जानकारी ही नहीं होगी तो उसका हम प्रचार करेंगे कैसे? बाबा साहेब की डेथ पर लाखों लोग उनके उसमें जा रहे हैं जनाजे में, लेकिन कार्ल मार्क्स उसके जनाजे में मात्र 14 लोग थे, और उन 14 लोगों ने उसके मरने के बाद उसके विचार को इस प्रकार से फैलाया कि आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां उसके नाम से या उसकी विचारधारा से धर्म का जो पुरोहित वर्ग है, जिसे बौद्ध भिक्षु कहा जाता है, उसकी तरफ देखते हैं तो वो विलासितापूर्ण जीवन जीने में ही मशगूल है। उसको बौद्ध विहारों से बाहर निकलकर धर्म का प्रचार करने में कोई उसको जो है इंटरेस्ट नहीं है। बड़े खिन्न और दुखी मन से जो है बाबा साहेब को यह कहना पड़ता है 13 अक्टूबर को चंद्रमणि जी को कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, धम्म की शरण जाऊंगा, लेकिन संघ की शरण नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल जो भिक्षु संघ है वो धम्म प्रचार नहीं कर रहा है। चंद्रमणि जी समझाते हैं कि आज तक जो आप तक जो ये धम्म पहुंचा है वो इस भिक्षु संघ ने संभाल रखा है, तभी अब तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना ही पड़ेगा, तीनों शरण जाना पड़ेगा। कन्विंस होते हैं वो तीनों शरण जाते हैं, लेकिन प्लानिंग करते हैं कि भारत को बौद्ध में कैसे